24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, लोगों को कराए जैन धर्म से परिचय। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडग्राम में हुआ। 12 वर्ष की कठिन तपस्या से संपूर्ण ज्ञान की हुई थी प्राप्ति। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, जिन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद लोगों को कराए जैन धर्म से परिचय। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, जो कि ज्ञातक कुल के सरदार थे। माता का नाम त्रिशला, जो कि लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था, तो पुत्री का नाम अनुज्जा प्रियदर्शनी। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के बाद अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद ऋज्विक के पास, ऋषुपालिका नदी के पास संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब महावीर स्वामी का नया नाम परा। जीन अहर्त निग्रंथ पहला उपदेश महावीर ने प्राकृत भाषा में दिया था। इनके प्रथम शिष्य इनके दामाद जामिल हुए। प्रथम जैन धर्म की महिला शिष्या नरेश दतिवान की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा शिष्य था जिसने स्वामी की मृत्यु के पश्चात भी जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। लगभग 300 ईसा पूर्व भीषण अकाल पड़ा था। भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ तब कर्नाटक चले गए थे। कुछ अनुयायी बिहार में ही स्थूलभद्र के साथ रुके रहे। 12 वर्ष के अकाल खत्म होने के बाद भद्रबाहु जैसे ही वापस आए तो मगध के साधु के साथ मतभेद हो गया और जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया। पहला दिगंबर धर्म, बिना कपड़ों के पूरी शक्ति से नियम धर्म का पालन। दूसरा श्वेतांबर, जो सफेद वस्त्र धारण करते हैं। जैन धर्म में 3 रत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म के 5 मुख्य व्रत अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्यवचन, अस्थि, जो कि चोरी न करना, आपरिग्रह, जो कि संपत्ति न रखना। जैन धर्म को मानने वाले राजा थे उदयन मगध का राजा, बंद राजा चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा आमुंग वर्ष इत्यादि। मैसूर के गंगवंश के मंत्री चामुंड की प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेल गोला में भगवान गोमतेश्वर की भी बहुत ही विशाल मूर्ति बनवाई गई, जो कि कर्नाटक में आज भी है। भगवान बाहुबली की मूर्ति उन्हें आज कहा जाता है। खजुराहो में भव्य जैन मंदिर, जिसे चंदेल शासक द्वारा बनवाया गया था। मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में मिलती है, जो कि एक ग्रंथ है। 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। 468 ईसा पूर्व बिहार राज्य के पावापुरी में मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजभवन में महावीर को निर्माण प्राप्त हुआ। जैन धर्म के मुख्य स्वामी महावीर कहलाए। इन्हीं के द्वारा जैन धर्म का पूरा प्रचार प्रसार हुआ। बिहार बेगूसराय से संजय कुमार की खास रिपोर्ट में यह भी बात सामने आया कि जमुई जिला क्षत्रिय कुंड, जहां स्वामी महावीर का जन्म स्थल बताया जा रहा है। पुजारी धर्मेंद्र पांडे ने कहा, वैशाली प्रभु जी के मामा का घर, वहां के राजा चेतक थे, जिनका युद्ध कोना के राजा साथ हुआ था। राजा चेतक को हराकर पूरे वैशाली में हल चलवाकर ध्वस्त कर दिया था। नंदीवर्धन का जन्म वैशाली में हुआ और प्रभु जी का जन्म क्षत्रिय कुंड राजा सिद्धार्थ के घर हुआ था। क्षत्रिय कुंड महावीर मंदिर का 3 बार सौंदर्यकरण हुआ है। अभी भी उड़ीसा के कारीगरों द्वारा मंदिर को भव्य बनाने हेतु कार्य चल रहा है। क्षत्रिय कुंड नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जैन धर्म में जितने भी तीर्थंकर आए सब क्षत्रिय वंश और राजे रजवाड़े घर से थे। लगभग 5 एकड़ में फैला हुआ है मंदिर परिसर। साथ ही एसएसबी की एक टुकड़ी मंदिर के साथ साथ पूरे एरिया पर रखते हैं पैनी नजर। पर्यटकों की सुरक्षा में रहते हैं तैनात। क्षत्रिय कुंड जाने के लिए लगभग 40 किलोमीटर की करनी पड़ती है यात्रा। प्रसिद्ध मंदिरों में से एक मंदिर जो कि क्षत्रिय कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ जमुई जिले की, और ये मुझे लगता है कि पहाड़ियों के बीच में है। मुझे लगता है जमुई रेलवे स्टेशन से काफ़ी दूर है, यानी सुदूर इलाके में पड़ती है। और यहाँ तक आने में कम से कम आपको लगभग 18-20 किलोमीटर की यात्रा करना पड़ेगा। और यहाँ का भी प्राचीन इतिहास है। पहाड़ियों के बीच में बना हुआ है और यहीं पर जो है महावीर का जन्म हुआ था। और हमारे साथ जो है धर्मेंद्र पांडे जी हैं,
तमाम जानकारी मैं इन्हीं से लेने का प्रयास करूंगा। मेरा नाम धर्मेंद्र पांडे पुजारी जी है। मैं यहाँ के सबसे पुराने पुजारी जी में है। ये जो जगह है इसका नाम क्षत्रिय कुंड है। यहाँ 24वीं तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक भूमि बताया जाता है। ऐसे इतिहास में वैशाली भी बताया गया है, कुंडलपुर भी बताया गया है, लेकिन एक तीर्थंकर का जन्म एक ही जगह हो सकता है। और जो जैन धर्म की मेन ग्रंथ है उसका नाम है कल्पसूत्र। जो कल्पसूत्र से वर्णित हो, जो सारी चीज पॉइंट मिले, उसको मैं जन्म कल्याणक भूमि मानता हूँ। वैशाली के बारे में मैं पहले चर्चा कर देता हूँ कि वैशाली हमारे प्रभु जी के मामा घर थे। वहां के राजा चेटक थे। तो एक राज में दो राजा राज नहीं करता, और राजा चेटक का कोणार्क राजा के साथ युद्ध हुई थी, जो पूरे राज्य को ध्वस्त, वैशाली को हल चलवा के कर दिया राजा चेटक को हरा के। अगर हमारे प्रभु जी की राज वहां रहती तो हमारे प्रभु जी का भी राज विनष्ट हो जाता। ऐसा कल्प सूत्र में कहीं वर्णित नहीं है। लेकिन आज भी परंपरा है और पहले भी परंपरा थी कि पहले संतान मायके में होती है। तो इसके हिसाब से जो हमारे प्रभु जी के पिताजी हैं और माता त्रिशला हैं, उनका पहला संतान नंदीवर्धन है, उनका जन्म वैशाली में हुआ। हमारे प्रभु जी द्वितीय संतान, उनका जन्म ये क्षत्रिय कुंड में हुआ। ये क्षत्रिय कुंड के राजा सिद्धार्थ राजा थे। और ये जो पहले हमारे प्रभु जी ब्राह्मण नगर में आए, देवानंदा ब्राह्मणी की कुक्षी में आए, 82.5 दिन 82.5 डेज हमारे प्रभु जी देवानंदा ब्राह्मणी की कुक्षी में रहे। कुछ कर्म बंधन ऐसी देवानंदा की कमी हो गई जिसके चलते हमारे प्रभु जी की कुक्षी इंद्राणी वो अपने दूत हिरणागमेश को आदेश दे करके कुक्षी को ट्रांसफर किया। और माता त्रिशला की कर्म इतनी ऊंची थी कि उनकी कुक्षी में आकर के हमारे प्रभु जी का जन्म हुआ इस क्षत्रिय कुंड में। और ये जो प्रतिमा बताया जाता है, ये प्रतिमा को जीवित प्रतिमा बताया जाता है। तो हमारे जैन धर्म में कोई भी 2400 तीर्थंकर में कहीं जीवित प्रतिमा नहीं है। तो ऐसी क्या मुसीबत पड़ी? जैन लोग पूछते हैं क्या पुजारी जी ऐसी जरूरी पड़ी कि ये प्रतिमा जीवित अवस्था में बनी? तो हमारे प्रभु जी चाहते तो बचपन में भी दीक्षा ले सकते थे, लेकिन हमारे प्रभु जी ने जो माता त्रिशला की कुक्षी में कीड़ा कर रहे थे, जो हमारी माता त्रिशला को उससे कष्ट हुई वो हमारे प्रभु जी को मालूम हो गया। और उन्होंने अपने मन में विचार कर लिया कि मेरे चलते हमारी माँ को इतनी कष्ट हो रही है, अगर मैं छोड़कर दीक्षा ग्रहण करूंगा इसको मेरी माँ सहन नहीं कर पाएगी। ऐसे मन में विचार कर लिया कि जब तक हमारे माता पिता इस संसार में रहेंगे मैं दीक्षा ग्रहण नहीं करूंगा। और 28 वर्ष की उम्र में हमारे प्रभु जी के माता पिता जब इस संसार से गए तो अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से दीक्षा की आज्ञा मांगे। नंदीवर्धन ने 2 साल तक समय मांगा और 30 वर्ष की अवस्था में बड़े धूमधाम से हमारे प्रभु जी ने ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे सुबह कुछ प्रजा के साथ, नंदीवर्धन के साथ क्षत्रिय कुंड भूमि को त्याग करके ब्राह्मण नगर तलेटी भूमि में जाकर के उन्होंने दीक्षा ग्रहण की। और हमारे प्रभु जी का छरी पालित यात्रा बिहार करना चालू हो गया और नंदीवर्धन ने इस राज्य को संभाल लिए। लेकिन नंदीवर्धन अपने भाई के लिए बहुत व्याकुल रहा करते थे। वो राजा थे, हर समय जा नहीं पाते थे, और हमारे प्रभु जी तो आज यहाँ कल वहां ऐसे विचरण कर रहे थे। ऐसे करते करते जब 12.5 बरस बीत गया तो हमारे प्रभु जी को बराकर नदी के किनारे रिज्जू बालिका में केवल ज्ञान प्राप्त हो गई। और केवल ज्ञान की बात किसी को मालूम नहीं होता, क्योंकि केवल ज्ञान इस आत्मा को परमात्मा से मिलन हो जाता है। उस आत्मा को फिर माया इस संसार में स्पर्श नहीं कर पाती है और उसके बाद केवल ज्ञान हो जाता है। लेकिन नंदीवर्धन बहुत व्याकुल अवस्था में कुछ प्रजा के साथ अपने भाई से जाकर के मिले, रिज्जू बालिका में जाकर के, और उनसे विनंती की कि एक बार क्षत्रिय कुंड पधारो। और जब फिर नंदीवर्धन जब यहाँ लौट के आए तो वो व्याकुल अवस्था में कारीगरों को बुलवा करके उन्होंने इस प्रतिमा को बनवाने का आदेश कर दिया। सवाल और करना चाहेंगे सर कि यहाँ पर सर कितना पुराना ये मंदिर होगा और कितना पुराना सर ये इतिहास है? ये प्रतिमा लगभग 2600 साल प्राचीन है। ये मंदिर तो हमारे सामने तीसरी जीर्णोद्धार है हमारे सामने, जबकि मैं कोई ज्यादा उम्र की नहीं हूँ, लगभग 56-57 मेरी आयु है। और हम जब होश संभाला तभी यहाँ आ रहे हैं 20 साल। उस समय से मैं देखा कि ये तीसरी जीर्ण, पहले एक छोटी मंदिर थी लेकिन दीवार लंबी चौड़ी थी। जब वो टूटने लगा मेरे सामने तो लगा कि उसमें 2-3 जीर्णोद्धार और हो गया उसी दीवार के
साइड से, और वो मंदिर तोड़ करके एक आनंद जी कल्याण जी की पेड़ी के तरफ से पीला जैसलमेर पत्थर की मंदिर बनी, लेकिन उसमें कुछ त्रुटि हो गई कि वो पत्थर पानी सोखता था, इसलिए वो कामयाबी नहीं रहा। फिर ये 2015 से ये मंदिर बन के तैयार हो रहा है। सर कितने एकड़ में सर ये मंदिर जो है फैला हुआ होगा? ये लगभग मंदिर तो ज्यादा नहीं, पूरी धर्मशाला और बाउंड्री लेकर के लगभग 4-5 एकड़ में ये अभी विराजमान है। सुरक्षा का सर क्या इंतजाम है? पहले तो कुछ नहीं थी, लेकिन जब ये मंदिर बनने लगी, और हमारे प्रभु जी की एक बार सुने होंगे कि चोरी हो गई थी 2015 में जब मंदिर खुली हुई थी, लेकिन चोरी कौन मेरे प्रभु जी को कर सकता है। जैसे जैन धर्म के नौकार महामंत्र से बड़ा कोई मंत्र नहीं है, वैसे ही 9वें दिन चोरी हुई। ठीक 9वें दिन उस तलेटी भूमि में, किस दिन, जिस दिन हमारे प्रभु जी ने 2600 साल पहले ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे सुबह हमारे प्रभु जी ने क्षत्रिय कुंड राज को त्याग करके ब्राह्मण नगर में दीक्षा ग्रहण की थी, उसी मुहूर्त में और उसी दिन मक्सरवदी दशम को हमारे प्रभु जी को तलेटी भूमि के पास चोरों ने रोड के किनारे लाके छोड़ दिया, और कुछ भी नुकसान मेरे प्रभु जी को नहीं हुआ, क्योंकि हमारे प्रभु जी के जो शासन देवी वो सोच रहे थे कि यात्री को आने में कठिनाई हो रही है, इसलिए कुछ बिहार किया जाए। ऐसे भाव हम पुजारी को लगता है कि शासन देवी ने मेरे प्रभु जी को बिहार किए, और अभी तो इतनी सुरक्षा की व्यवस्था ही कि लगभग एक कंपनी एसटीएफ के जवान यहाँ डे नाइट ड्यूटी करती है। और यहाँ ये जो है क्षत्रिय कुंड कहलाती है, ये यहाँ के जो पांडा जी थे उन्होंने कहा है लगभग जमुई रेलवे स्टेशन से 40 किलोमीटर की दूरी होगी, और ये सुदूर इलाका पड़ती है, पहाड़ों से घिरा हुआ है, लेकिन फिर भी जो है देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं, और सुरक्षा के इतने तमाम इंतजाम किए गए हैं कि यहाँ पे एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। बाकी अब तक के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे चैनल के साथ ताकि मैं देश दुनिया की तमाम खबरों से आपको रूबरू करवाता रहूं। कैमरामैन विक्रम कुमार के साथ मैं आप सबों से लेता हूं विदा, संजय कुमार, मीडिया हाउस। से हम ऑल इंडिया में लोग देखें। पूरा पोजीशन में। नाइस टू मीट यू। थैंक्स। बस